Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of 16th chapter of English grammar subject of standard 7th, and the first part of 16th chapter is about every, all, most, both, etc. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? 16th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो, और इस चैप्टर का नाम क्या है? एवरी, ऑल, मोस्ट, बोथ, एक्सेट्रा। तो इन सभी वर्ड्स को अपने कहाँ देखेंगे? इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 4 हाउसेस दिखाई दे रहे हैं, और ये इंसान क्या बता रहा है इसको? एवरी हाउस इन अवर स्ट्रीट। तो ये सभी घर है वो अपनी सड़क पे है। तो एवरी यूज हुआ तो वही देखेंगे। वी यूज एवरी विथ अ सिंगुलर नाउन, ऑल विथ अ प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन हो उसके साथ एवरी यूज करना है, प्लूरल नाउन हो तो ऑल यूज करना है। ओके, एवरी हाउस इन अवर स्ट्रीट लुक्स द सेम, ऑल द हाउसेस इन अवर स्ट्रीट लुक्स द सेम। तो हाउस सिंगुलर है तो एवरी यूज हुआ, हाउसेस प्लूरल है तो ऑल यूज हुआ। People from every country come to see the Taj. People from all countries come to see the Taj. We use all with the for particular thing or person. तो कोई भी particular thing या people की बात हो तो all के साथ the लगाना है। ओके, ऑल विथआउट द फॉर थिंग्स और पीपल इन जनरल। और कोई भी थिंग या पीपल जो जनरल में की बात की जाए तो ध नहीं लगाना है, सिर्फ पर्टिकुलर हो तो ही ध लगाना है। ऑल कार्स हैव व्हील्स, ऑल द कार्स पार्क्ड हियर आर फॉर सेल। तो यहाँ पे पर्टिकुलर की बात है तो ध लगाया, जनरल की बात है तो ध नहीं लगाया। All students should work hard. All the students in our class work hard. Note the difference between every day and all day. तो देखो यहाँ पे क्या है डिफरेंस every day all day का? She comes here every day. She was here all day. तो यहाँ पे every day का क्या है कि पूरे हफ्ते में हर रोज वो आती थी, और यहाँ पे कि पूरे दिन की बात हो रही है। तो डिफरेंस हो गया। वी वॉच टीवी एवरी इवनिंग, यानी कि हर शाम को। वी वॉच टीवी ऑल इवनिंग, यानी पूरी शाम को। सिमिलरली एवरी नाइट, मॉर्निंग, समर एक्सेट्रा। ऑल नाइट, मॉर्निंग, समर एक्सेट्रा। इन सब में डिफरेंस हो गया। अब देखो, एवरी नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब्स, ऑल प्लस नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो वो तो आपने देखा ही था कि एवरी के साथ सिंगुलर आएगा और ऑल के साथ प्लूरल आएगा। वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विथ एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। तो एवरी के साथ जो भी शुरू होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। एवरीबडी हैज प्रॉब्लम, ऑल मैन हैव प्रॉब्लम्स। तो देखो, ऑल आया तो प्लूरल आ गया, और एवरी आया तो सिंगुलर आ गया। एवरीथिंग वॉज लॉस्ट इन द फ्लड्स, ऑल थिंग्स वर लॉस्ट इन द फ्लड्स। अब एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पेज पे, कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज एवरी प्लस वन ऑफ द वर्ब्स। तो क्या कह रहे हैं? नीचे फिलअप्स है, उसमें आपको क्या करना है? तो एवरी पहले लिखना है, और फिर यहाँ पे बॉक्स में जो वर्ड्स दिए उसको लिखना है। ओके, आई नो एवरी मैन इन अवर स्ट्रीट, एवरी रूम in this hotel has a color TV. My life is boring. Every day is the same. I understood every word of what she said. Every student in our class has passed the exam. Sania is a good tennis player and wins every time. Okay, अब क्वेश्चन 2 क्या है? Complete each sentence with every day, all day. तो नीचे आपको क्या करना है? सेंटेंस में ब्लैंक्स है, उसमें या तो एवरी डे लगाना है या ऑल डे।
Yesterday it rained all day. Last month it rained almost every day. I am tired because I have been working all day. The sun rises every day and sets every day. I read the newspaper every day before breakfast. I usually drink about 4 cups of coffee all day. I am not going out tomorrow. I will be at home all day. Sonia was ill yesterday, so she stayed in bed all day. अब क्वेश्चन 3, पुट इन एवरी और ऑल. तो एवरी या ऑल लगाना है. It was so hot that I kept awake all night. We go to Shimla for a holiday every year. My grandma gets up at 4:30 every morning. We watch TV for about 2 hours every evening. My uncle likes car. He buys a new car every year. I didn't go anywhere. I was at home all morning. He was angry and didn't speak to me all evening. I am going to Delhi on Monday. I will be away all week. अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 4, पुट इन एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर. तो इन सब का मीनिंग तो आगे देखा ही था. अब आपको फिलअप्स में इन 3 शब्द में से जो भी फिट बैठता हो उसको लिखना है. Everybody need friends. Everybody in our street is very friendly. Bob knows everything about computers. God wants everybody to do his or her duty. This is a nice hotel. Everything here is very clean. My Mr. Gupta never uses a bike. He goes everywhere on foot. Neha's room is full of books. There are books everywhere. तो ऐसे किया. एवरीबडी किसके लिए? इंसान के लिए. एवरीथिंग चीज वस्तु के लिए. एवरीवेयर जगह के लिए. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? वी यूज ऑल, मोस्ट, सम, एनी एंड नो विथ अ नाउन. तो इन सब चीजों को आप किसके साथ यूज करोगे? नाउन के साथ. जैसे कि देखो, ये ऑल बॉयज, मोस्ट एनिमल्स, सम गर्ल, एनी मैन और मैन, फिर नो, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स. तो इन सबको प्लस नाउन किया तो ये हो गया. When a noun has the, these, that, this, those, my, your, his, etc. before it, the word of has to be used. तो क्या कह रहे हैं कि जब भी इन सभी शब्दों के पहले क्या आएगा? तो कोई भी क्या आएगा? कोई भी नाउन आएगा, नाउन हो, उसके पहले ये शब्द आएंगे. तो अपने को क्या करना है? तो ऑफ लगाना है. जैसे ऑल ऑफ द बॉयज, तो बॉयज है, उसके पहले द आ गया तो ऑफ लगाया. फिर मोस्ट ऑफ आवर एनिमल्स, तो क्या आया? एनिमल के पहले अवर आ गया तो ऑफ लगाया. सम ऑफ दोस गर्ल्स, तो दोस है ना, दोस के पहले पीछे क्या है? गर्ल्स, तो ऑफ लगाया. ऐसे सब में ऑफ लगाना है. नोट दैट वी कैन ओमिट ऑफ इन द यूज ऑफ ऑल द. तो ऑल द हो तो उसकी जगह ऑफ को अपने निकाल सकते हैं. When there is a pronoun in place of noun, the word of has to be used in all cases. तो जब भी नाउन की जगह का प्रोनाउन यूज हुआ तो कंपल्सरी सभी केस में आपको क्या लगाना है? ऑफ लगाना ही है. ओके. ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ यू, सम ऑफ देम, एनी ऑफ इट, नन ऑफ दिस. तो इसमें ऑफ कंपल्सरी है. ओके बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया. तो आप सबको क्या करना है? यहाँ तक की एक्सरसाइज है उसको फिलअप्स को इसी बुक में करना है और ये जो सारे रूल्स है उसको अच्छे से पढ़ के याद करना है, समझ के. ओके. वंदे मातरम.